हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तैयारी जीत की और हम लेकर चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी। भारतीय इतिहास का जो पार्ट है वो पहला पार्ट हम लेकर चल रहे थे और उसमें हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें जो पहला टॉपिक था वो सिंधु घाटी सभ्यता से था और दूसरा टॉपिक वैदिक संस्कृति का था, तीसरा टॉपिक बौद्ध धर्म का था, चौथा टॉपिक जैन धर्म का था और पांचवा टॉपिक आज हम लेकर चल रहे हैं जो मौर्य वंश से संबंधित है और सम्राट अशोक से संबंधित क्वेश्चन आंसर और उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो मौर्य वंश से संबंधित है और सम्राट अशोक से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? कौन से वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश या पांड्य वंश? तो सम्राट अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज सम्राट अशोक थे, तो इसलिए मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? संस्कृत भाषा का, प्राकृत भाषा का, पाली का या हिंदी का? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में या 232 ईसा पूर्व में? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इसके बाद जो है अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, मैक्स मुलर ने या जॉन मार्शल ने? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? अहिंसा, सत्य, दया, ये सभी? तो अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत ये सभी था, अहिंसा, सत्य और दया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के शिलालेखों में उसे किस नाम से जाना गया है? प्रियदर्शी, देवान प्रिय या अशोक या ये सभी? तो अशोक को अशोक के शिलालेखों में इन सभी नामों से जाना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन या कौशाम्बी? तो अशोक के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के समय में कौन सा विदेशी राजा था? सिकंदर, एंटियोकस, तुरामे या मेगस्थनीज? तो अशोक के समय में तुरामे नाम का जो है विदेशी राजा हुआ करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, कुणाल, दशरथ या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक के पुत्र का नाम कुणाल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र दोनों, तो ऑप्शन सी सही है, इन दोनों को भेजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के स्तंभों पर क्या उत्कीर्ण है? अशोक के धम्म के सिद्धांत, मौर्य साम्राज्य का इतिहास, बौद्ध धर्म के उपदेश या इनमें से कोई भी नहीं? तो अशोक के धम्म के सिद्धांत जो है उस पर उत्कीर्ण किए गए हैं। 13 नंबर, महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से, शुंग वंश से, मौर्य वंश से या पल्लव वंश? तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह कौन सा शासक था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अशोक, जिसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पहली कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवाकी? तो 16 नंबर का ऑप्शन डी, अशोक की पत्नी है, ये मिसप्रिंट हुआ है, अशोक की पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवाकी? तो कारुवाकी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, शोरसेनी या मागधी या अंगिका? तो अशोक ने
अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली? तो बिंदुसार ने तक्षशिला में अशोक को भेजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त या गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी? तो सम्राट अशोक को देवान प्रिय भी कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कर्ण वंश? तो मौर्य वंश जो है इन सभी में प्राचीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या अजातशत्रु का? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। 22 नंबर है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन धर्म? तो इसमें उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उपगुप्त, चाणक्य या शूद्रक? ये उपगुप्त तो इनमें से किसने मदद की थी? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने ही मुख्य रूप से मदद की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का या ईसाई का? तो सांची बौद्ध धर्म की कला का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 25। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, समुद्रगुप्त है या बिंदुसार है? तो राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या बिंबिसार ने? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण, तोल, काकणी या दिनार? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? तो कुणाल जो है वो अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भाष? तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक विशाखदत्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की क्या विषय वस्तु है? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? हर्ष ने, स्कंदगुप्त में, विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले ये जीते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक अंकित है? पंगु, डारिया, सांची, गुर्जर या रूपनाथ? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गुर्जर अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक अंकित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अशोक के प्रमुख रॉक एडिक्ट्स का एक खोज स्थान नहीं है? सोपारा, मनसेरा, भब्रू या जयगढ़? तो इसमें सी ऑप्शन सही है। भब्रू जो है वो उसका ऐसा स्थान नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम इस प्रकार है: बुद्ध शाक्य, देवान प्रिय, धर्मशोक या प्रियदर्शी? तो सारनाथ अभिलेख में अशोक का नाम धर्माशोक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। मौर्य शासक अशोक द्वारा कलिंग की प्रसिद्ध विजय वर्तमान समय के किस स्थान पर लड़ी गई थी? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो ये उड़ीसा में लड़ी गई थी। कलिंग से जुड़ा हुआ है उड़ीसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र या सातवाहन? तो
इसमें सातवाहन शासकों का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है अशोक की धम्म की नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वयं नियंत्रण या फिर दान या फिर दया या फिर संयम? तो अशोक की धम्म की नीति का जो मुख्य सिद्धांत था वो स्वयं नियंत्रण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें इन सिद्धांतों में से कोई नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, उपरोक्त सभी? तो इनमें से उपरोक्त जो सभी हैं वो हैं, जीवन वृत्त की भी जानकारी मिलती है, आंतरिक नीति की भी मिलती है और विदेश नीति की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना, जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना या धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना? तो धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ? तो इंद्रप्रस्थ जो है निम्नलिखित इसमें से जो है मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बुद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त कर दिया था? पद्मावती या ऐसंधिमित्र या चारुमती या संघमित्रा? तो संघमित्रा जिन्होंने अपने बुद्ध के मिशनरी कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था और इनको उन्होंने श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धर्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए किस स्थान पर एक मिशन के लिए भेजा था? कलिंग, लंका, कंबोडिया या थाईलैंड? तो ये लंका में ही भेजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था? कलिंग युद्ध, झेलम का युद्ध, तराइन का युद्ध या मगध अंग युद्ध? तो ये कलिंग के युद्ध की बात है जब युद्ध की भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना ही छोड़ दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महिंद्रा या बिंदुसार? तो अशोक की बात है, अशोक ने ही जो है कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध ही करना छोड़ दिया था। नेक्स्ट है 48 है किस शिला राज्य देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? मास्की राज्यादेश, शिला राज्यादेश 13वां या शिला राज्यादेश 11वां या शिला राज्यादेश 10वां? तो ये 13वें की बात है, 13वें शिलालेख की बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध, बक्सर की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई या तराइन का युद्ध? तो इसमें कलिंग के युद्ध की बात है जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है 50 नंबर। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त या ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ? तो उपगुप्त नामक ब्राह्मण से जो है प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? चंद्रगुप्त, बृहद्रथ, अशोक या बिंदुसार? तो अशोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स टेलर या वी गार्डन चाइल्ड? तो ये जेम्स प्रिंसेप की बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति? तो प्रियदर्शी के नाम से अशोक जाने जाते हैं अपने शिलालेखों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? मगधी, ब्राह्मी, पाली या देवनागरी? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, बाघ की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं? तो बराबर और नागार्जुनी गुफाओं जो सबसे प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है मौर्य साम्राज्य से कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू करवा दिया था जिसे हम चीन की दीवार के नाम से जानते हैं? तो 1200 वर्ष पूर्व या 3500 वर्ष पूर्व, 2400 वर्ष पूर्व या 600 वर्ष पूर्व? तो ये 2400 वर्ष पूर्व उन्होंने
ये आज की और आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? ये प्रश्न के चार ऑप्शन है, प्रकट सिंह ने, कालिन मैकेंजी ने, या MS वत्स ने, या अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल के टॉपिक से जो पूछा गया था वो प्रश्न है कि बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, जो दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है, जो दोनों धर्मों के लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसा इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना था हमें। तो सारनाथ था, कौशाम्बी था, कुशीनगर था, देवीपाटन था। और उसमें से जो है जो दूसरा बी विकल्प सही था, जो कौशाम्बी नामक जगह है, वो दोनों धर्मों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जैन धर्म के लोगों के लिए भी और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी। तो इस तरह से जो है वीडियो कंप्लीट होती है। और आप सभी जो है चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।